आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिनसे गारंटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर बार सीटेट, यूपीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, लर्निंग डिसेबिलिटी से यानी कि अधिगम अक्षमता से हर बार सीटेट में क्वेश्चन आता है, लेकिन उन क्वेश्चन का पैटर्न अब बिल्कुल बदल चुका है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह से बदले पैटर्न पे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका सही सही आंसर दे पाएंगे। पहले सीधे सीधे 3-4 डिसेबिलिटी से ही क्वेश्चन आता था, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिसमिथिया। लेकिन अब और भी बहुत से अधिगम अक्षमताओं को प्रश्न में जोड़ दिया गया है और उसका पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। पहले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता था कि एक बच्चा गणित विषय में कमज़ोर है, वह किस अधिगम अक्षमता से ग्रसित है, तो आप बता देते थे कि डिसकैलकुलिया से, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सेम सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। तो कैसे भी पूछेगा, यह वीडियो देखने के बाद आप 100% गारंटी के साथ उन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें लगभग 9-10 अधिगम अक्षमताओं को हमने शामिल किया है जो सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सीटेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गारंटी के साथ हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन अगर उसमें भी आप गलती कर बैठेंगे तो आप अच्छा नंबर स्कोर करने में और क्वालिफाई होने से भी रह सकते हैं। इसलिए ऐसे जो भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। देखिए, अधिगम असमर्थता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार, कितने प्रकार के यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको? 4 प्रकार के, मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और इसके बाद है अतिक्रियशीलता विकृति, इसको ADHD भी बोलते हैं या डिस्ट्रैक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और भी जो कुछ नए हैं नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10-12 और हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ से, डिसलेक्सिया से। देखिए, इसमें डिसलेक्सिया के हम लक्षण भी पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं लक्षण से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसलिए सभी लक्षण को ध्यान से पढ़िएगा ताकि वह लक्षण जब क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आए तो आप बता सकें कि यह डिसलेक्सिया से संबंधित अक्षमता है, ठीक है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक वाचन से घबराते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ पढ़ने से घबराते हैं या बोलने से घबराते हैं, ठीक है। इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है। यह एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता का उदाहरण है तथा यह एक गुप्त अधिगम असमर्थता, इसके लक्षण इस प्रकार हैं, ठीक है। यह छुपा हुआ अधिगम अक्षमता है, ठीक है। यह सामने से आप किसी इंसान को देखकर यह नहीं पता लगा सकते या नहीं कह सकते कि इसको डिसलेक्सिया है, लेकिन इन लक्षणों के आधार पर आप बता सकते हैं। पहला लक्षण है अक्षरों की उल्टे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जैसे सा और वाज आदि, ठीक है। सा को वाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है दृष्टि व स्मृति संबंधी कठिनाई होती है। तीसरा, एक एक कर व धीमी गति से पढ़ते हैं। चौथा, पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी पंक्ति को छोड़ देते हैं। पांचवा, वाक्य में आए शब्दों को आगे पीछे करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता है स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम कभी उस स्क्रीनशॉट पे जाके पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसा कर पाते होंगे। इसलिए सबसे बेहतर है कॉपी पेन लेके आप नोट करते चलिए, ठीक है। यही सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि आगे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए, डिसलेक्सिया के कारण क्या है। यह रोग तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति के कारण होता है। यह वंशानुक्रम द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। इसका निदान क्या है? पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए तथा भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण तथा व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसके कारण, निदान और लक्षण सभी पढ़ लिए, तो डिसलेक्सिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। आगे हम डिस्ग्राफिया को पढ़ते हैं। एक चीज़ और जिससे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, अधिगम असमर्थ बच्चे बुद्धि लब्ध में औसत से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ, कोई भी बच्चा अगर डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया से ग्रसित है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह दिमाग से कमज़ोर है। हो सकता है कि वह बुद्धि लब्ध, उसका जो है IQ जो है औसत से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अगला देखते हैं,
डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया को पढ़ते हैं हम। डिस्ग्राफिया भी अधिगम असमर्थता का कारण है, ठीक है। इसका संबंध लिखने की बाधिता से है। इसमें इससे बाधित बच्चों द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। लेखन धीमी, भद्दा व त्रुटिपूर्ण होता है। बालक शीघ्र थक जाता है तथा उंगलियों में दर्द होता है, ठीक है। ये सभी जो लक्षण हैं डिस्ग्राफिया के हैं। जैसा कि आप नाम से सुन पा रहे होंगे, डिस माने देखिए क्या होता है, डिस माने होता है कमी, ठीक है। और ग्राफिया माने क्या होता है, ग्राफ करना, कुछ बनाना, ठीक है, ग्राफ करना या कुछ लिखना, कुछ बनाना। तो डिस माने कमी, ग्राफ या मतलब लिखना या ग्राफ करना, ठीक है। तो लिखने से संबंधित जो भी कमी होगी डिस्ग्राफिया कहलाएगी। अब इसके लक्षण देख लीजिए आप लोग। लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाई, कलम पकड़ने का ढंग ठीक न होना। तीसरा है अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होती है। चौथा है शब्दों वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होता है। पांचवा वाक्य छोड़कर या पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है। यह लिखने से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका देखिए शैक्षिक उपचार क्या है। देखिए डिस्ग्राफिया का शैक्षिक उपचार है, इन बच्चों को लिखने का अभ्यास कराया जाए, खेल विधि का प्रयोग किया जाए, ठीक है। अब डिस्कैल्कुलिया को देखते हैं। डिस्कैल्कुलिया, इस रोग से बाधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते। इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है। ये बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग करने में अत्यधिक देर करते हैं। माता पिता इन्हें सुस्त आलसी कहते हैं, ठीक है। इनमें ये भी लक्षण होता है कि ये सुस्त होते हैं और आलसी भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो सुस्त और आलसी वाला बात है, इसे पढ़कर तो मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर भी डिस्कैल्कुलिया है, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं इसके लक्षण। गणितीय कार्य करने में कठिनाई होती है। संख्याओं को पहचानने में समस्या होती है। आकृत विभेदन की समस्या होती है। बड़ा छोटा परिधि क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाई होती है। तो इसमें से कोई भी लक्षण आपके सामने रख दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा यह कौन सा अधिगम अक्षमता है, ठीक है। पांचवा है श्रवण व दृश्य इंद्रियों में सामंजस्य की कमी। छठा है समय दूरी गहराई से जुड़ी समस्या। सातवां है गणितीय संप्रतियों के स्मरण करने, धारण करने व पुनः स्मरण करने की कठिनाई। आठवां रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कठिनाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, मान लीजिए जो आठवां लक्षण है कि कोई बच्चा है रुपए पैसे के लेन देन संबंधी उसको कठिनाई होती है, तो वह कौन से रोग से ग्रसित है, कौन से अधिगम अक्षमता से ग्रसित है, तो डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। लेकिन पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सीधे सीधे पूछे जाते थे कि गणितीय कार्य करने में कठिनाई है किसी बच्चे को, कौन सा अधिगम अक्षमता है, तो डिस्कैल्कुलिया। लेकिन ये आठवां लक्षण अगर पूछ दिया जाता आपसे तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो भी ये वीडियो देखने के बाद आप आंसर कर पाएंगे। अगला देखिए उपचार इसका जो है डिस्कैल्कुलिया का। इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास व बहु इंद्रिय प्रयोग कराया जाए। खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से सिखाया जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। देखिए डिस्कैल्कुलिया हो गया। अब अगला चौथा है ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति। चौथा है ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति, यानी कि इसको हम कहते हैं ADHD, ठीक है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस टाइप के भी क्वेश्चन नई शिक्षक भर्तियों में पूछे जाएंगे, CTET वगैरह में भी। तो इसमें क्या होता है, इसे सामान्य भाषा में ADHD कहते हैं। इन बच्चों में आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है। इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। इस कारण कक्षा में अनुशासनहीनता भी करते हैं तथा शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह स्नायु तंत्र संबंधी विकृति है जिससे असामान्य स्तर का ध्यान, आवेग तथा अतिक्रियाशीलता सम्मिलित है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे या बड़े बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं जो क्लास में कितना भी आप मना करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत लड़ने लगते हैं अपने साथ के बच्चों से, या और भी जो भी लक्षण इसमें दिए गए हैं या लक्षण उनमें दिखते हैं, तो वह किस अधिगम अक्षमता से प्रभावित हैं, ADHD से, ठीक है, अतिक्रियाशीलता विकृति से। अब देखिए इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण है
कही गई बात को पूरा ना सुनना, ठीक है, निर्देशों का ठीक से पालन ना करना, कार्य व खेल आदि में ध्यान की कमी। चौथा है कार्य करने वाली सामग्री कलम पुस्तक आदि को खो देना, ठीक है। यह चौथा वाला जो है यह मैंने एक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शायद रीट में या फिर कहीं पे देखा है, ठीक है, यह आया भी है। कार्य करने वाली सामग्री कलम पुस्तक आदि को खो देना किस अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो ये ADHD, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी इसमें जो लक्षण है अगला, बाहरी उत्तेजना या शीघ्र प्रभाव, भूलने की समस्या, इन्हें सदैव बेचैनी रहती है बनी रहती है। आठवां, हाथ पैर की उंगलियों को चलाते रहते हैं। नौवां, कक्षा में अलग अलग सीटों को बदलते रहते हैं। 10वां है स्वचालित व्यवहार करना, मतलब जो उनको अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार करते हैं। 11वां, अत्यधिक तीव्र वार्तालाप करते हैं। 12वां, प्रश्न समाप्त होने से पूर्व ही उत्तर दे देते हैं, ठीक है। 13वां, अपनी बारी का इंतजार न कर पाना, मतलब वो अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं होता है उनके अंदर। 14वां है दूसरों की बात को सुनने बिना बीच में काट देना, ठीक है। ये सभी लक्षण ADHD के हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, ये जो लक्षण हैं इन पर ध्यान देकर कार्य करके एक शिक्षक के रूप में आप इनको सुधार भी सकते हैं, ठीक है। उपचार क्या है यह देख लीजिए। इन बच्चों के उपचार के लिए निम्न क्रियाएं कराई जा सकती हैं। यह सूत्र प्रयोग किया जाना चाहिए, विराम लें, चिंतन करें, कार्य करें, ठीक है। एकाग्रता, समय के साथ मेल बैठाने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना इस विकार से निपटने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। खिड़की से दूर बैठाया जाए ताकि बाहर ना झांक पाए लोग, ठीक है। अगला है कार्य करने के लिए अधिक समय दिया जाए, शिक्षक के निकट ही इन्हें बैठने की व्यवस्था की जाए। ऐसे बच्चों की शिक्षक वैसे करते भी हैं, जो उदंड बच्चे हैं अपने सामने उनको बैठा लेते हैं ताकि वह दुष्टता ना कर पाए। लेकिन ये जो दुष्ट है, उदंड है, ये जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड हैं। CTET में इसका प्रयोग नहीं करना है। CTET में जिस भी ऑप्शन में उदंड ये सारे वर्ड आए, दंड, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, वह ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। एक आदर्श शिक्षक प्रस्तुत होना है, CTET एग्जाम में आपको प्रस्तुत करना है खुद को। अब 4 तो आपने पढ़ लिए जो मुख्य थे, अब उसके अलावा भी कुछ हैं जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, CTET वगैरह का पूछे गए हैं। तो पहला है डिसलेक्सिया, जो आप जान चुके हैं कि पढ़ने से संबंधित यह दिक्कत है, ठीक है, अधिगम अक्षमता है। जैसे D को B लिख देते हैं, पढ़ते हैं सॉरी, और सा को वाज और यम को W पढ़ते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया में मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध ठीक से काम नहीं करते। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध किस अधिगम अक्षमता में ठीक से काम नहीं करते, तो डिसलेक्सिया में, ठीक है। अगला देखते हैं डिसग्राफिया, इसमें लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको मैंने बताया, हाथों का सामंजस्य नहीं बैठा पाते उंगलियों का, डिसग्राफिया में ये भी लक्षण है। तीसरा है डिसकैलकुलिया, ठीक है, इसमें गिनने में दिक्कत होती है किसी भी चीज़ को, रुपए पैसे को, या फिर इसमें गणित संबंधी भी समस्या होती है डिसकैलकुलिया में। डिस माने कमी है और कैलकुलिया माने कैलकुलेशन, तो इससे बन गया है डिसकैलकुलिया, ध्यान रखिएगा। डिस माने कमी और ग्राफिया माने लिखना या ग्राफ करना, तो डिसग्राफिया। डिस माने कमी, लेक्सिया माने शब्द या अक्षर, तो शब्द या अक्षर पढ़ने में कमी, डिसलेक्सिया। आगे देखते हैं हाइपर एक्टिविटी, यानी कि जो आपने पढ़ा ADHD, ठीक है, ध्यान का अभाव, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अगला देखिए स्वलीनता, ऑटिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वलीनता ऑटिज्म जो है, इसमें बच्चा भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहता है तथा शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। बच्चा सामाजिक संबंध भी नहीं बना पाता। आपने मूवी देखा होगा तारे ज़मीन पे, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं ऐसे बच्चों पर, ठीक है, जिनमें ये सारी समस्याएं होती हैं, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। और मुझे लगता है तारे ज़मीन पर मूवी जो है उसमें वह बच्चा कई प्रकार की अधिगम अक्षमता से ग्रसित रहता है, लेकिन एक अच्छे टीचर के मिलने पर वह मतलब काफ़ी आगे बढ़ता है, काफ़ी मतलब बुद्धिमान बन जाता है, ठीक है। अगला देखिए, और हाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसकैलकुलिया से ग्रसित बच्चा, उसका मानसिक मतलब जो उसका वास्तविक IQ है वह क्या औसत से कम होता है? तो ऐसा नहीं है, औसत से ज़्यादा भी हो सकता है, वह बिल्कुल मूर्ख नहीं होता, ध्यान रखिएगा ये चीज़। आगे देखते हैं
स्वलीनता इसका ये भी एक मतलब लक्षण है कि बच्चा अपने में ही लीन रहता है, जो काम करता है करते जाता है, उसके अगल बगल कौन बैठा है क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस वह अपने आप में बिजी रहता है, स्वालीन रहता है। ठीक है। अगला है डिस्प्रेक्सिया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रेक्सिया यह ज्ञानेंद्रीय एकीकरण अक्षमता है जिसके कारण बच्चा हाथ व आंखों का समन्वय नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि पेंसिल न पकड़ पाना या बटन बंद न कर पाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब यह लक्षण होगा तो डिस्प्रेक्सिया अगर ऑप्शन में है तो आपको करना है। अगला देखिए डिस्फेजिया अथवा द्योतक भाषा विकार। ठीक है, इसमें या इसको बोलते हैं ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, डिस्फेजिया में बच्चा तुलतुला कर भी बोलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तुलतुला कर बोलने वाला अगर क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइएगा कि डिस्फेजिया अधिगम अक्षमता से बच्चा प्रभावित है। अगला देखिए डिस्मिथिया, एक अवसाद जो भावात्मक विकृति है। ठीक है, डिप्रेसिव मूड। अगला देखिए डिस्मेमोग्राफिया, स्मृति दोष है, बच्चा याद नहीं रख पाता किसी भी चीज़ को, तो स्मृति दोष से रिलेटेड आए और डिस्मेमोग्राफिया हो तो आप समझ जाइए कि यही ऑप्शन सही होगा। अगला है ओडिटेक्सिया, श्रवण बाधा से ग्रसित बच्चे कक्षा में नैराश होकर यानी कि कुंठित होकर बैठे रहते हैं, कुंठा का सामना करते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम होते हैं। ठीक है, अब देखिए लक्षण जो बहुत सारे मिलते जुलते हैं, आपको लग रहा होगा कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया से तो बहुत सारे लक्षण मिल रहे हैं, तो बिल्कुल मिलेंगे क्योंकि वही मुख्य रूप से 3-4 अधिगम अक्षमताएं हैं। बाकी के जो हैं उन्हीं अधिगम अक्षमताओं में किसी विशेष लक्षण से बने हैं। तो जब ये विशेष लक्षण आपके सामने रखा जाएगा और ऑप्शन में डिस्मिथिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया भी हो तो आपको यही सही करना है। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके सामने कर देता हूँ, आपको सुविधा होगी। चलिए एक से ले लीजिए यहाँ से, देखिए 1 मिनट। हाँ ठीक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब 8वां से 10वां तक ले लीजिए। ठीक, अब ऊपर का भी मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ से ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए तुरंत। आगे देखिए यहाँ पे। ठीक, और अपने इस टारगेट टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप अगर आप नए हैं तो, और लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो। ठीक, ये चौथा ले लीजिए। थैंक यू।